मेरी आंख में भी आंसू टपकते हैं जो मेरी ममता को झंझोड़ के रख देते हैं। लेकिन क्या करें, मुकुल के आने वाले कल के लिए हमें अपने आज को धीरज के बंधन में बांध कर रखना है। और दादी माँ, जब आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी ना, तो हम लोग सब मुकुल से मिलने के लिए हर महीने पंचगनी जाया करेंगे। ये मेरा वादा रहा। अच्छा दादी माँ, अब ये बताइए कि हम लोग आपके लिए पंचगनी से क्या लेकर आए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ बहू, मैंने जो लड्डू दिए हैं ना मुकुल के पसंद के, वो उसे अपने हाथों से खिला देना। जी हाँ दादी माँ। हाँ, और उसे कहना कि दादी उसे बहुत याद करती है। हाँ, और उसे ये भी कहना कि मैंने उसके लिए नई नई कहानियां सोच रखी हैं। बस वो जब आएगा ना तो मैं उसे सुनाऊंगी। बस और क्या कहूँ? तो ठीक है दादी माँ, हम लोगों के जाने के बाद ज्यादा चिंता मत कीजिएगा। हम लोग जैसे ही पंचगनी पहुंचेंगे मुकुल से आपकी फोन पर बात करा देंगे। ये ठीक रहेगा। उसकी आवाज सुनने को मेरे कान तरस रहे हैं। दादी माँ, अब आप आराम कीजिए और हाँ, दवाई वक्त पर लेते रहिएगा। प्रणाम दादी माँ। अच्छा दादी माँ। हाँ। आराम करो। कैसे आराम करूं मेरे मुकुल के बिना? क्या मैं तुम्हें जरा डिस्टर्ब कर सकती हूँ? बड़ी आपा, आप आइए आइए बैठिए। किसी की इतनी हिम्मत जो आपको रोक सके? आप तो इस घर की बड़ी हैं। खुदा खैर करे, मैं तो इस घर की भलाई के लिए भागती फिरती रहती हूँ, और मेरे अलावा एक तुम ही तो हो जिसे इस घर की इज्जत आबरू के बारे में फिक्र लगी रहती है। इसी बात के लिए तुमने उस दिन आयशा को थप्पड़ भी लगाया, हालांकि जहीर मियां को कुछ अच्छा नहीं लगा। मगर मैं कहती हूँ तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। हाँ, तो अब क्या, कोई नई बात हो गई? खुदा खैर करे, वही मिलना मिलाना है। हर वक्त घर से बाहर रहती है। अब तुम ही बताओ, एक बड़े भाई होने के नाते तुमने कुछ गलत तो नहीं किया ना? सबसे ज्यादा तुम उसे चाहते हो, उसके पसंद का हर सामान तुम उसके लिए घर लाते हो। ऐसा कोई भाई होगा जो अपनी बहन को इतना चाहता होगा? हाँ? बड़ी आपा, अब किया क्या जाए? समझाने की भी हद तक तो समझाया जा सकता है। फिरोज, मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उसकी शादी करवा दो। मैंने कई लड़के देखे हैं जो सलमान से बेहतर है, और हाँ, घर दामाद बनने के लिए भी तैयार है। घर दामाद? और नहीं तो क्या, इस घर में किस चीज की कमी है? और जहाँ आयशा के तुम जैसे भाई हो वहाँ। कहिए कहिए, आप रुक क्यों गई? इसमें नाराज होने की क्या बात है फिरोज? तुम बहुत समझदार हो। मैं जो कुछ भी कह रही हूँ आयशा की भलाई के लिए कह रही हूँ। और आयशा? खुदा खैर करे, वो तो अभी तक सलमान के नाम की तस्बीह पढ़ रही है। खुदा खैर करे ताहिरा बेगम, क्या बात है? बहुत संजीदा हो। सच कहूं, अब तुम्हारे सारे पत्ते नाकाम हो गए। क्या समझती हो तुम? क्या समझती हो तुम कि मैं हार गई? अरे मैंने हारना कभी नहीं सीखा। ताहिरा बेगम के तरकश में अभी भी बहुत तीर बाकी है। दिल को बहलाने के लिए ये ख्याल बहुत अच्छा है, वरना अब तुम्हारा जादू खत्म हो गया ताहिरा बेगम। यहां तक कि तुम्हें अपना उस्ताद समझने वाली छोटी भी अब तुमसे दामन बचाने लगी है। मुझे मालूम है छोटी किसके बहकावे में आ गई है। मुझे यह भी पता है
मुझे सबकी निगाहों में कौन गिराना चाहता है? गिराने वाले नहीं, माफ करना, गिराने वाली ने अपना काम कर लिया और तुम्हें इसका एहसास भी नहीं। नसरीन इस घर की मालकिन है और तुम उससे कभी नहीं जीत सकती। जंग तो अब शुरू हुई है और जीत बहुत दूर है। तुम बस देखती जाओ मैं क्या क्या गुल खिलाती हूँ। गुल तो तुम्हारे लिए ख्वाब है ताहिरा बेगम, तुम्हारे हिस्से में सिर्फ कांटे हैं, क्योंकि अब हर कोई तुम्हारी चालों को समझ गया है। खुदा खैर करे, अब तुम भी मेरी दुश्मन बन गई। मैं जरा खामोश क्या हुई, तुमने मेरे खिलाफ भी शोले उगलना शुरू कर दिया। मेरी इस खामोशी को आने वाले तूफान का अंदेशा समझो। मैं वो बला हूं जिसे टकराने वाला खुद ही टूट जाता है। शाम की दावत की सारी तैयारियां पूरी हो गई? आप उस तरफ से बेफिक्र रहिए और आप भी ऑफिस से घर लौट आइएगा जल्दी। ऑफ कोर्स, मैंने शाम के सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दिए हैं। ना जिद करिए कि वो स्कूल नहीं जाएगी। क्यों स्कूल क्यों नहीं जाएगी? शाम तक तो उसकी भी छुट्टी हो जाती है। भाई सुबह से उसकी खाला आ रही है, वो स्कूल नहीं जाएगी। खुद ही एप्लीकेशन लिख डाली है और कहने लगी अब्बू से साइन करवा दीजिए। पढ़िए तो सही। देखिए जरा। भाई वहां क्या बहाना ढूंढा है? मेरी फूफी की सगाई हो रही है, मेरी खुशबू खाला घर आ रही है घर पर, इसलिए टीचर मैं नहीं आ। खुदा की पनाह, इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी बड़ी बातें करती है, मैं हैरत में पड़ जाती हूँ। अरे आखिर बेटी किसकी है? तुम एक काम करना, फिरोज से कहना एप्लीकेशन लिख देगा और मैं दफ्तर से स्कूल में फोन कर दूंगा। किसी और को तो बुलाना नहीं है ना? भाई अभी तो रस्मी बातचीत है, नजदीकी रिश्तेदारी है तो बेहतर है। ठीक है, अब आप जल्दी से तैयार होकर ऑफिस जाइए, मैं आपके लौटने का इंतजार करूंगी। देखिए आप इंतजार तो जरूर कीजिए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, ज्यादा सच में बचने की जरूरत नहीं। क्यों? अगर कहीं लड़के ने आपको पसंद कर लिया तो मैं तो मुफ्त में मारा जाऊंगा। जाइए, तैयार हो जाइए। जीनत, जीनत, मजाल है जो मेरी एक आवाज पे आ जाए। जीनत! जी बड़ी अपा। सुहेल कहाँ है? वो तो स्कूल गए हैं। हाय हाय, आज के दिन भी मेरा लाल स्कूल गया है। जी। नाज भी गई? नहीं, वो तो नहीं गई हैं। भाभी ने छुट्टी ली थी उनके लिए। कम पढ़ी लिखी हूँ ना, इसलिए मार खा जाती हूँ मैं। अच्छा ये बता, इनमें से कौन सा जोड़ा पहनूं? माशाल्लाह, एक से बढ़कर एक है। वैसे भी आप पर सब रंग खिलता है। गोरी हूं ना, इसलिए। अच्छा, अब ये सारे कपड़े ले जाकर इस्त्री कर दे। इन सब कपड़ों पे? हाँ हाँ, छोटी के लिए तुम्हारे मुंह से कभी ना नहीं निकलती। बहुत कामचोर हो गई हो तुम। ले जाओ, ये लो, वो सब, वो भी। हाँ, ये सब क्या हो रहा है बेगम? मेहमान तो शाम को आ रहे हैं। खुदा खैर करे, दिन तो पलक झपकते ही निकल जाएगा, तैयारी तो करनी पड़ती है। एक बात बताएं, वो लड़का आयशा को देखने आ रहा है या बेगम आपको? हाय हाय, कुछ भी कह देते हैं आप। मेरा सजना सवरना तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगता है बेगम, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर चीज का वक्त होता है। खुदा खैर करे, आप तो हर बात पर कीड़े निकालते हैं। मैं बेगम न हुई, कोई दुश्मन हुई आपकी? दुश्मन तो आपसे भी अच्छे होते हैं बेगम, आप तो अपने आप से भी दोस्ती नहीं कर सकती। खुदा खैर करे, कैसे शौहर से पाला पड़ा है। आहिस्ते पीटिए, वैसे भी ऊपर वाली स्टोरी में कुछ नहीं है। अगर आपको कुछ हो गया तो मुफ्त में मैं बदनाम हो जाऊं। मैं जीऊं या मरूं आपकी बला से, मेरा पहनना ओढ़ना हराम हो गया है। या मेरे मालिक, तूने एक ही पीस बनाया है
और इस पीस को बनाने के बाद जाहिर है अपना साँचा तोड़ दिया होगा। खुदा बचाए बड़ी आपा से। जहीर मियां ने जितने कपड़े खरीद कर दिए थे एक एक करके सारे पहन डाले। अब करो दोबारा इस्त्री। क्या हुआ जीनत, किसे कोस रही है? अपनी तकदीर को। देखिए ना छोटी आपा, बड़ी आपा ने एक एक करके सारे कपड़े पहन डाले। जहीर भाई इतने महंगे महंगे कपड़े बनवा कर देते हैं, लेकिन बड़ी आपा को जरा भी कदर नहीं है। सठिया गई है बड़ी आपा। बिल्कुल सच। फरमाइए। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू सर, लेकिन इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी थी इसलिए आना पड़ा सर। बैठिए। थैंक यू सर। सर, आपने जिस दिलावर खान के केस के बारे में नजर रखने के लिए कहा था उसका क्लू हमें मिल गया है सर। वेरी गुड। हमने उसके घर का फोन टैप कर दिया है। पिछले कई दिनों से दिलावर खान के कई कॉल्स आए हैं। उसने अपने बड़े बेटे से बात की, लेकिन सर ये नहीं मालूम होता है कि वो कहां से बात करता है। उसके नंबर तो रिकॉर्ड होते होंगे। सर, ये नंबर किसी पीसीओ के होते हैं। इसका मतलब है कि वो यहीं कहीं आसपास है और अपनी जगह बदलते रहता है। बाप बेटे के बीच क्या कॉन्वर्सेशन होते हैं आप लोगों ने रिकॉर्ड तो किए होंगे। रिकॉर्ड किया है सर। घरेलू बातों के अलावा तो कोई खास बात होती नहीं है। दिलावर हर कॉल में 143 फ्लैट नंबर की बात करता है और उससे कहता है कि वहां जाते रहना, उन सबको संभाल के रखना। अगर आप कहें तो उसके बेटे को उठाकर कुछ पूछताछ कर लें। अभी नहीं, वरना दिलावर का फोन आना बंद हो जाएगा। लेकिन उस पर कड़ी निगाह रखो। ओके? यस सर। यस सर। अभी आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो, खुशबू खाला? क्या? खुशबू खाला का नाम रॉन्ग नंबर कब से हो गया? हेलो। हेलो, रॉन्ग नंबर? नाज, आपने बिल्कुल करेक्ट नंबर डायल किया है नाज। तो पहले आपने क्यों बोला रॉन्ग नंबर? मैंने कब कहा? आपने वाकई रॉन्ग नंबर डायल कर दिया होगा। अच्छा नाज, ये तो आपके स्कूल का टाइम है ना, फिर आप कहाँ से फोन कर रही हैं? मम्मी पापा ने आज मुझे स्कूल की छुट्टी दिलाई है। आज आपके घर में पार्टी है ना, बहुत से लोग आने वाले हैं, है ना? हाँ, आप भी तो आ रही हैं। हाँ, आ रही हूँ मैं भी। नानू नानी भी तो आएंगे। जरूर आएंगे बेटा, लेकिन वो तो शाम को। खाला, आप अभी आ जाओ ना, मैं आपको अपने ढेर सारे खिलौने दिखाऊंगी। नाज, मैं अगर अभी आई तो नानू और नानी को कौन लेके आएगा साथ में? खाला, नानू नानी के बच्चे हैं, वो खुद नहीं आ सकते? अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। हाँ, आप खेलिए और सुनिए, मम्मी को ज्यादा तंग मत करिएगा। अच्छा, अब एक मीठी सी किसी दीजिए। अरे आयशा जी? लड़के वाले तो शाम को आ रहे हैं, तुम अभी से सज धज कर बैठी हो। आप मुझे सताना नहीं छोड़ेंगे। पता है आयशा, वो घड़ी बहुत जल्दी आ रही है। कौन सी घड़ी भाईजान? जब तुम दुल्हन बनकर इस घर से रुखसत हो रही होगी, पता है क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? तुम्हारी सहेलियां अंदर बैठकर गाना गा रही होंगी। छोड़ बाबुल का घर, मोहे पी के नगर, आज जाना पड़ा। आपने बिल्कुल ठीक कहा छोटे भाईजान। और मैं बाहर बैठकर गाना गा रहा हूँगा, मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया। बच्चे आएंगे दूल्हे राजा। चुप कर। चुप हो गए। अब अंदर जा। अब आप ही अंदर जाइए। नहीं जाऊंगा तो क्या करोगी? अच्छा, मुझे चिढ़ाएगी तो मैं सलमान को चिढ़ाऊंगा। ये क्या फिरोज, तुम आयशा को क्यों चिढ़ा रहे हो? मैं नहीं चिढ़ा रहा हूँ भाईजान, यही मुझे चिढ़ा रही है। ऐसे मुंह बना रही है जैसे बंदरिया मुंह बनाती है। देखा भाईजान, आपके सामने मुझे बंदरिया कह रहे हैं। क्या मैं बंदरिया लगती हूँ?
ये क्या, तुम तो बुरा मान गई। अरे ये तो मजाक कर रहा है। आशा, आज तुम बहुत खुश हो ना? तुम आज बहुत अच्छी भी लग रही हो। अच्छा चलिए मियाँ, यहाँ बैठकर क्या कर रहे हैं आप? शाम के लिए बहुत से इंतजाम करने हैं। आइए चलिए चलिए। हेलो, क्या? हाँ साहब, प्लास्टिक के टैंक पे गड़बड़ हो गई और 2 मजदूर जख्मी हो गए। अच्छा, डॉक्टर बशीर को इतला कर दीजिए और उन सब की मरहम पट्टी हो जानी चाहिए। उनको इत्तला कर दिया साहब। ये तो मैं ठीक किया। और एक और बात का ख्याल रखना। किस बात का? ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर ये बात बाहर गई तो पुलिस केस हो जाएगा और पुलिस बाल की खाल निकालनी शुरू कर देगी, समझे? समझ गया साहब। ठीक है, तो फिक्र मत करो, मैं जल्दी आता हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ? मैं माइंस में जा रहा हूँ। खुदा खैर करे, मैं आपसे पूछ रही हूँ मैं कैसी लग रही हूँ और आप मुझसे कह रहे हो कि मैं माइंस पे जा रहा हूँ। आप बहुत अच्छी लग रही है बेगम, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ये तो आप ऊपरी दिल से सिर्फ मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं। वैसे आपके चेहरे पर ये परेशानी क्यों? और इस वक्त आप माइंस क्यों जा रहे हैं? वहाँ एक हादसा हो गया। हादसा? सब समझती हूँ मैं। जब भी इस घर में कोई पार्टी होती है तब आप कोई ना कोई बहाना ढूंढ कर यहाँ से निकल जाते हैं। अरे बेगम, मुझे बहाना बनाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मजदूरों के साथ रह रहकर मजदूरों की सोबत की आदत हो गई है। पढ़े लिखे और समझदार लोगों के साथ बैठने से आप कतराने लगे हैं। अच्छा, और आप ये जो भड़कीले कपड़े पहनकर ब्यूटी पार्लर में जाकर और हाथ में ये मोबाइल पकड़कर अपने आप को बहुत समझदार समझने लगी हैं। आपको तो मुझ में खामियां ही खामियां नजर आती है, कोई अच्छी बात तो नजर ही नहीं आती। ओफो बेगम, आपने बातों बातों में मेरा कीमती वक्त बर्बाद कर दिया। अगर मैं वहां नहीं गया तो सूरत हाल नाजुक हो जाएगी। जरा ये सोचिए, अगर आप यहाँ नहीं रहेंगे तो यहाँ सूरत हाल क्या होगी? कुछ नहीं होगा। मेरा यहाँ रहना और ना रहना उसका कोई मायने नहीं है, क्योंकि इस घर में हर बात आपसे शुरू होती है बेगम और आप में खत्म हो जाती है। लेकिन आपकी गैर मौजूदगी से मेहमान क्या सोचेंगे? अरे भाई, और भी तो लोग होंगे। मेरी गैर मौजूदगी किसी को पता ही नहीं चलेगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आप इस घर के बड़े दामाद हैं। अगर मेहमान मुझसे पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी? अरे कुछ भी कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। अरे ज़हीर मियां को भी ये खबर देनी है। खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज।